हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम रिकन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसमें क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। द फॉलोइंग इज द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ गुजरात लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 31 मार्च के लिए इंफॉर्मेशन दी हुई है। ओपनिंग स्टॉक में 1200 यूनिट्स हैं, सेल्स 2200 यूनिट्स हैं। आगे की इंफॉर्मेशन एक्सपेंसेस की दी हुई है। इन कॉस्ट अकाउंट्स मटेरियल एंड लेबर आर चार्ज्ड एट एक्चुअल कॉस्ट। यहाँ पर दिया गया है कि मटेरियल एंड लेबर जो है वो एक्चुअल कॉस्ट पर चार्ज होंगे। मीन्स जितना रियल में लगा उतना ही एस्टिमेटेड है, जितना कॉस्ट में है उतना ही रियल में है। द कॉस्ट अकाउंट्स प्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट 20, लेबर 15, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 58,500। The production overheads are recovered at 50% of prime cost, while administration and selling and distribution overheads are recovered at ₹15 per unit. You are required to prepare first, find out profit as per cost by preparing cost sheet. इसका मतलब हमें पहले cost sheet बनाना है। And second, a statement reconciling प्रॉफिट डिस्क्लोज्ड बाय कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। सबसे पहले हमें यहाँ पर प्रोडक्शन देखना है कि प्रोडक्शन कितना हुआ होगा। हमें स्टॉक का इंफॉर्मेशन तो मिल गया कि ओपनिंग स्टॉक 1200 है, क्लोजिंग स्टॉक 2200 है, बट प्रोडक्शन कितना हुआ होगा। तो आपको ये पॉइंट अंडरलाइन कर देनी है। कौन सी? इन कॉस्ट अकाउंट मटीरियल एंड लेबर आर चार्ज्ड एट एक्चुअल कॉस्ट। मटीरियल एंड लेबर जो हैं वो एक्चुअल चार्ज्ड हुए हैं। अब इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर लिखा हुआ था कि मटीरियल पर यूनिट 20 रुपीज़ है और टोटल मटीरियल है 2 lakhs। तो प्रोडक्शन कितना हुआ होगा? प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू 2 lakhs जो टोटल मटेरियल लगा, पर यूनिट मटेरियल है 20 रुपीज़। सो 2 लाख को 20 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ऐसे इक्वेशन अप्लाई कर दीजिए कि ₹20 का मटेरियल लगा है 1 यूनिट के लिए, पर यूनिट 20 रुपीज़। सो टोटल मटेरियल 2 lakh। अगर टोटल मटेरियल 2 lakhs देन यूनिट्स हाउ मच? सो 2 lakh इंटू 1 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10,000। अब पहले तो हमें प्रोडक्शन मिल गया। अब प्रोडक्शन के बाद हमें देखना है कि सेल कितना हुआ होगा। तो सेल के लिए फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सो ओपनिंग स्टॉक 1200 यूनिट्स है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। 1200 का ओपनिंग स्टॉक, 10,000 का प्रोडक्शन एंड 2200 का क्लोजिंग स्टॉक। सो 1200 प्लस 10,000 माइनस 2200, सो ये हो जाएगा 9,000 यूनिट्स। 9,000 यूनिट्स का सेल हो जाएगा। अब हम आते हैं अपनी कॉस्ट शीट पर। सो 10,000 यूनिट्स के लिए प्रोडक्शन करना है तो सबसे पहले मटेरियल 2 lakhs रुपीज़ का, डायरेक्ट लेबर या वेजेस 1,50,000, टोटल प्राइम कॉस्ट 3,50,000। अब प्राइम कॉस्ट के बाद हमें ऐड करना होता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो यहाँ पर लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स।
अब फैक्ट्री ओवरहेड लिखा हुआ था पीछे वाले पेज पर देखिए, द प्रोडक्शन ओवरहेड्स। प्रोडक्शन ओवरहेड्स की मीनिंग होती है फैक्ट्री ओवरहेड्स। द प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर रिकवर्ड एट 50% ऑफ प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का 50%, तो प्राइम कॉस्ट है 3,50,000। इस 3,50,000 का 50% होगा फैक्ट्री ओवरहेड्स। सो 3,50,000 का 50% करेंगे, 3,50,000 इंटू 50%, सो 1,75,000। 1,75,000 ऐड करेंगे, सो आंसर हो जाएगा 5,25,000 और इसे हम कहेंगे वर्क्स कॉस्ट। इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी आप रिकन्सिलेशन करें आपको कॉस्ट शीट आनी चाहिए। देन नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड्स, ऑफिस एक्सपेंसेस। ओके, नाउ ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए कितना दिया हुआ है? सो ऑफिस एक्सपेंसेस हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर रिकवर्ड एट 15 पर यूनिट, 15 रुपीज़ पर यूनिट ऑफिस ओवरहेड्स। सो 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है, सो ऑफिस ओवरहेड्स होंगे 10,000 यूनिट्स इंटू 15 रुपीज़ पर यूनिट, 10,000 इंटू 15, सो आंसर आ गया 1,50,000। अब हम 1,50,000 प्लस 5,25,000 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6,75,000 और ये जो 6,75,000 है इसे हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हम इसमें ऐड करेंगे, प्लस करेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू आपको दी हुई होगी, ये रही नेक्स्ट पेज पर कॉस्ट शीट में 58,500, यह है इनका ओपनिंग स्टॉक 58,500 और हमें माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक। सो माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक किसमें से बचा होगा? तो 6,75,000। सो 6,75,000 इसे हम डिवाइड करेंगे 10,000 से क्योंकि 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है एंड इनटू करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में नंबर ऑफ यूनिट्स हैं 2,200, ठीक है। या फिर आप इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि 10,000 यूनिट्स का कॉस्ट है 6,75,000। मैं आपको पीछे करके दिखाऊं क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट होगा। 10,000 यूनिट्स के लिए कॉस्ट है 6,75,000 और उस 10,000 में से 2,200 यूनिट्स जो है वो बच गए हैं। सो 6,75,000 इंटू 2,200 डिवाइड बाय 10,000, ऐसे करके हम क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1,48,500 क्लोजिंग स्टॉक। सो इसे हम लिखेंगे यहाँ पर 1,48,500। सो 6,75,000 प्लस 58,500 प्लस 6,75,000 प्लस 58,500 माइनस 1,48,500, तो ये आंसर आ गया 5,85,000 और ये जो 5,85,000 आया है इसे हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब प्लस करेंगे इसमें हम सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स। अब सेलिंग ओवरहेड्स भी 15 रुपीज़ पर यूनिट है, बट याद रखना सेल्स 9,000 यूनिट्स हुए हैं तो 9,000 यूनिट्स का 15 रुपीज़ करेंगे। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? तो प्रोडक्शन हुआ 10,000 का तो हम मटेरियल 10,000 का यूज़ करेंगे,
वेजेस, फैक्ट्री सब 10,000 का लगेगा। लेकिन जब सेल करेंगे, सपोज करो सेल करने के लिए एक सेल्समैन अपॉइंट किया है और उसे हम 15 रुपीज़ पर यूनिट कमीशन दे रहे हैं, तो वो जितने यूनिट सेल करेगा उतने यूनिट्स की उसको कमीशन देंगे। हमने प्रोडक्शन वाले 10,000 का किया बट उसने सेल किए 9,000 यूनिट्स, तो हम उसे 9,000 यूनिट्स का ही कमीशन देंगे। सो 9,000 यूनिट्स का 1,35,000 प्लस 5,85,000 7,20,000, ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट। यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट। फिर फाइनली हम इसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे और प्रॉफिट ऐड करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा उसे हम कहेंगे सेल्स। अब सेल्स में देखें हम तो सेल्स दिया हुआ है आपको 9 लाख रुपीज़ का। सो 9 लाख रुपीज़ का सेल है, 7,20,000 का कॉस्ट है। सो 9 लाख में से 720 माइनस करेंगे तो 1,80,000 का प्रॉफिट हो गया। तो ये हमारी अब कॉस्ट शीट बन गई। अब आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। ये है कॉस्ट शीट हमारी 10,000 यूनिट्स के लिए। इसमें कोई नया रूल अप्लाई नहीं हुआ, हमने सेम की एज इट इज़ की जैसे कि हमने पहले सीखी थी। सो ये है कॉस्ट शीट। अब नेक्स्ट हमें रिकन्सिलेशन करना है। सो रिकन्सिलेशन में मैंने फॉर्मेट रेडी कर दिया है। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। ये जो 9 लाख यहाँ पर प्रॉफिट आया है ये लिखेंगे 9 लाख, और लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हर एक एक्सपेंस को कंपेयर करते जाएंगे, देखेंगे अगर एक्सपेंस एस्टीमेट से कम हुआ है, रियल एक्सपेंस एस्टीमेट से कम हुआ है तो प्रॉफिट है, और रियल एक्सपेंस एस्टीमेट से ज़्यादा हुआ है तो लॉस हो गया। अब एक एक एक्सपेंस देखते हैं। मटेरियल और वेजेस ये दोनों सेम है। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स का एस्टीमेट था 1,75,000 और आप बुक में देखिए, बुक में आपको फैक्ट्री का कितना लगा है, फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने लगे हैं, और हम कंपेयर करेंगे फिर उसे रियल के साथ। सो ये रहे प्रोडक्शन एक्सपेंसेस हैं। प्रोडक्शन एक्सपेंस 1,80,000। सो एस्टीमेट था 175, रियल में प्रोडक्शन एक्सपेंस हो गए 180, तो ये तो 5,000 का लॉस हो गया हमें। ठीक है, तो यहाँ पर लेस में लिखेंगे फैक्ट्री एक्सपेंस 5,000। अब फैक्ट्री के बाद ऑफिस ओवरहेड्स देखेंगे, तो ऑफिस ओवरहेड्स का एस्टीमेट था 1,50,000 और ऑफिस एक्सपेंस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस लगे हैं 1,35,000। अब मैं आपको यहाँ लिखकर भी बताऊँ तो क्या लिखूँगा मैं कि 1,50,000 का एस्टीमेट था कॉस्ट में लगने चाहिए, जबकि रियली लगे 1,35,000, तो ये तो प्रॉफिट हो गया। कितना प्रॉफिट हो गया? 15,000 का प्रॉफिट हो गया। और जब फैक्ट्री की बात करें तो फैक्ट्री की बात में 1,75,000 का एस्टीमेट था और जब रियल एक्सपेंस हुआ तो 1,80,000 हो गया। ये जो P&L है ये रियल एक्सपेंसेस हैं, रियल में इतना हुआ है। 175 का एस्टीमेट था, 180 का रियल हो गया, तो बाकी 5,000 का हमारा लॉस हो गया। सो ऊपर से सारे एक्सपेंस हम कंपेयर करते जाएंगे। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक को भी हमें कंपेयर करना है। अब आ जाइए ओपनिंग स्टॉक। सो ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट में है 58,500 और जबकि यहाँ पर दिया हुआ है 48,000। सो ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट में ज़्यादा है। सो ओपनिंग स्टॉक के रूल्स मैंने आपको लिखवाए थे। अगर ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट में ज़्यादा है, इफ़ कॉस्ट इज़ ग्रेटर देन P&L, तो इसे क्या कहेंगे? प्रॉफिट कहेंगे। सो ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट में है 58,500, जबकि P&L में दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू 48,000। तो 58,000 में से 48,000 माइनस किया, सो 10,500 का प्रॉफिट हो गया ओपनिंग स्टॉक में। अब क्लोजिंग स्टॉक देख लेते हैं।
तो क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट में है 148,500, जबकि यहाँ पर है 1,16,600। इट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कम वैल्यू दी हुई है। अब अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कम वैल्यू दी हुई है तो देखें क्या रूल्स हमें बताते हैं क्लोजिंग स्टॉक में। क्लोजिंग स्टॉक में कॉस्ट इज ग्रेटर देन P&L, कॉस्ट में वैल्यू ज़्यादा है प्रॉफिट एंड लॉस से, तो ये लॉस हो गया। तो कॉस्ट अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक कितना है? सो कॉस्ट अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक है 1,48,500 एंड P&L में कितना है? सो P&L में है 1,16,600। अब डिफरेंस देखेंगे कितना आ रहा है, 1,48,500 माइनस 1,16,600, तो क्लोजिंग स्टॉक में 31,900 का लॉस हो गया। अब क्लोजिंग स्टॉक के बाद सेलिंग ओवरहेड्स देखते हैं। सो एस्टीमेट था 135 होने वाले हैं, जबकि सेलिंग एक्सपेंस रियल में कितने हुए हैं? तो रियल में हुए हैं 85। सो एस्टीमेट था 1,35,000 का और रियल में हुए हैं 85। सो 1,35,000 माइनस 85, तो 50,000 का सेलिंग एक्सपेंस ज़्यादा हुआ है। अब एक्सपेंस सभी कंपेयर हो गए। अब हम देखेंगे कि क्या ऐसी कोई इनकम है जो हमने P&L में लिखी है बट कॉस्ट शीट में हम उसे काउंट नहीं करते। तो इनकम में इंटरेस्ट एंड डिविडेंड दिया हुआ है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड 11,400, तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे 11,400 इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। देन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 30,000 दिया हुआ है, तो वो भी 30,000 लिखेंगे। सो ये हुआ हमारा इनकम। अब हम देखेंगे ऐसा कोई एक्सपेंस है जो P&L में लिखा हुआ है और कॉस्ट शीट में आता ही नहीं। सो सबसे पहले है बैड डेब्ट्स 14,000, ये लॉस हो गया। उसके बाद है लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स 18,000, ये भी लॉस हो गया। पेनल्टी 3,000, ये भी कॉस्ट शीट में नहीं आती। ये सब ऐसे एक्सपेंस है जो P&L में होते हैं और कॉस्ट शीट में नहीं होते हैं। डिबेंचर इंटरेस्ट 35,000 एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 15,000। अब हम इन सबको टोटल करेंगे। सो 15,000 प्लस 10,500 प्लस 50,000 11,400 एंड 30,000, सो 1,16,900। अब टोटल करेंगे इसका 5,000 प्लस 31,900 प्लस 14,000 प्लस 18,000 प्लस 3,000 प्लस 35,000 एंड प्लस 15,000, तो ये टोटल आया 1,21,900। नाउ 9 lakhs प्लस 1,16,900, तो ये जो टोटल हो जाएगा हम इसमें ऐड करेंगे। सॉरी, प्रॉफिट, यहाँ पर प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट 1,80,000 है, मैंने मिस्टेकन 9 लाख लिख दिया है, ये 1,80,000 है, माय मिस्टेक, सॉरी। ये देखिए प्रॉफिट 1,80,000 है जो, ठीक है, वो यहाँ पर मैंने मिस्टेकन ये सेल वाला नंबर लिख दिया था, तो ये यहाँ पर 1,80,000 होगा। सो 1,80,000 प्लस 1,16,900, सो ये आ गया 2,96,900। उसमें से ये माइनस करेंगे 1,21,900, सो आंसर हो जाएगा 1,75,000। और ये जो है ये आंसर आपके नेट प्रॉफिट से टैली हो जाएगा। देखिए यहाँ पर नेट प्रॉफिट एज पर P&L 1,75,000 दिया हुआ है और वही हमारा यहाँ पर 1,75,000 आया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो स्टूडेंट्स, रिकन्सिलेशन जो है वो पूरा डिपेंडेंट है कॉस्ट शीट पर। अगर आपको कॉस्ट शीट अच्छे से आ रही है तो रिकन्सिलेशन में कोई प्रॉब्लम
नहीं होगी। सो स्टूडेंट्स, अब आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे वाले लेक्चर में मैं आपको और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। सो ये लेक्चर मैं यहीं पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू सम के साथ।